चलिए, तो जैसा कि आज हमारे जो सेशन है, ये जो वर्कशॉप है स्पेशली वुमेन्स के लिए, और इस वर्कशॉप का हमारा एजेंडा जो है वो है कि कैसे आज के ये जो डिजिटल एरा है और हम लोग घर पर हैं और घर से हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैसे हम बहुत ही एफिशिएंटली और सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं इसमें, और कैसे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताया, जैसे हम लोग जयपुर से हैं और मैं लगभग पिछले 17-18 सालों से इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले कुछ सालों से बहुत ही पैशनेटली अपने 2 बच्चों को देखते हुए इस बिजनेस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। पूरा मतलब कंट्री लेवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, इवन इंटरनेशनली भी। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम, आप जो भी लोग हैं सभी लोग अपना वीडियोस ऑन कर ले तो और अच्छा रहेगा। हम सब लोगों को बात करने में भी और मजा आने वाला है। और ज्यादा समय ना लेते हुए जैसा कि आज हमारे सेशन का इस तरह से एजेंडा रहेगा कि अभी पहले मैं कुछ बेसिक बात करूंगी कि हर विमेन जो है, जैसे मैंने बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर से मैं मिली हूँ इस जर्नी के दौरान, जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चल रही है उसके दौरान, और बहुत सारे लेडीज विमेन से मिलने के बाद उनके थॉट्स और हम क्या चाहते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये एमवे बिजनेस मॉडल में वो सभी चीजें पॉसिबल है और मिल रही है, और बहुत सारी फीमेल्स अचीव कर रही है। तो मैं एक पीपीटी के साथ आपसे बात करूंगी। आज जो हम बात करेंगे, देखिए एमवे नारी शक्ति की, कि एमवे में जो वुमेन है, एमवे विमेन की जो शक्ति है, उस शक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे इस जो नारी शक्ति है वो कैसे इस बिजनेस मॉडल पे या इस एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करके, मोर देन जैसे 65% विमेन्स इस एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही हैं, तो उस पावर, उस शक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे वो सक्सेसफुली इस पे काम कर रही हैं। वो लेडीज जो कि एम्बिशियस है, जो कि अभी हमने वीडियो में देखा कि हमारी थॉट्स जो है लिमिटलेस है, हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पर आके हम लोग बहुत सारे अपने काम के साथ एक बिजनेस लीडर बन जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे रोल्स हम लोग अदा ऑलरेडी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। एक पावर ऑफ विमेन जो है, एक लेडी की, हम सब की जो कहानी होती है, हम सब जो लेडी है बहुत सारे रोल्स एक साथ अदा कर रहे होते हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग हम लोग कर रहे होते हैं। तो आप इस पिक्चर को देखकर जितने मैं शब्द बोलूं उससे ज्यादा है कि ये जो पिक्चर अपने आप में सब कुछ कहती है एक लेडी की कहानी, की वो उसका माइंड जो होता है सुबह से उठते ही उसका किचन में, क्लीनिंग में, एंड अपने बच्चों में भी, अब बच्चे छोटे हैं तो बहुत सारे काम उनके भी होते हैं, और वो बहुत अपने पेरेंट्स के यहाँ जब होती है या छोटे से हम बहुत सारी पढ़ाई भी किए होते हैं, तो हमें लगता है कि अपना करियर भी हम बनाना चाहते हैं, और हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, उन सबको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और खुद के लिए भी हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, ये मैं सिर्फ अपनी ही कहानी नहीं बता रही या जो मैं चाहती हूँ वही नहीं बता रही, मैंने बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर से मिलकर जो वो सब भी चाहती हैं, वो कॉमन मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, है ना। तो मेरे मन की बात और बहुत सारे लेडीज की मन की बात हम शेयर कर रहे हैं अभी। तो हम लोग चाहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस अपने खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि हम सेल्फ अर्न मनी से अपना जो मनी फ्रीडम है वो हमारे पास हो। हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड्स, हमारी फैमिली, जो भी हमारा मतलब हमारे परिवार को रन जो करते हैं वो ही करें, बट हमारे पास पैसा होना चाहिए कि हम जब चाहे, जो चाहे, हम खुद उसे कर सके, हमें उसके लिए किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना हो, है ना। आई थिंक बहुत सारी लेडीज जो यहाँ पे कनेक्टेड है मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी और खुद अपने आप को ये सब चीजें सोच पा रही होंगी कि हाँ हम ये चाहते हैं, है ना।
और हम लोग चाहते हैं रिकग्निशन, क्योंकि हम लोग जब इतना सारा सुबह से उठ के रात तक बैक टू बैक काम में लगे रहते हैं, सब कुछ चीजें देखते हुए भी, बट क्या रिकग्निशन जो हम चाहते हैं अंदर से, है ना, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम, वो क्या हमें पॉसिबल है, मिल रहा है? वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी लेडी लीडर्स को मिल रहा है। आज हम उनसे बात करेंगे। अभी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वर्क करते हुए पॉसिबल है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इवन पॉसिबल नहीं, ये तो इसका एक पार्ट है, ये एक प्रोसेस है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है। बहुत बारी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग शुरू में जो बोलते नहीं थे, वो बहुत अच्छे स्पीकर्स बन गए हैं। इवन मतलब हम लोग फिजिकल और अपना इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर लेवल पे हम लोग डेवलप करते हैं इस बिजनेस के, इस बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस के दौरान, है ना। तो वो प्रोसेस बहुत अल्टीमेट है। हम, एक लेडी हमेशा चाहती है क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जहां पर वो एंजॉय कर सके। बट क्या हम लोग जब इवन मैं मेरा सोचूं, तो जब मैं जॉब में थी और मैं देख रही थी आसपास सभी चीजों को, तो वहाँ क्वालिटी टाइम तो छोड़ो, मतलब टाइम ही नहीं होता था। मैंने देखा मेरी कलीग्स को और उन सबको, तो और बहुत बार ये भी होता है कि कुछ, जब हम लोग बिल्कुल बहुत बार एकदम हाउसवाइफ है और कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, बट हमें क्वालिटी टाइम पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी टाइम पे, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब हम लोग काम करके और एक सक्सेसफुल हम लोग विमेन होते हैं, तो वो क्वालिटी टाइम की इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है ना। और फ्री वर्ल्ड ट्रिप्स हर लेडी चाहती है, आई थिंक यहाँ पर जुड़ी हुई हर लेडी ये चाहती है कि वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करे, और जब फ्री लग जाता है तो मतलब सोने पे सुहागा, है ना। तो फ्री तो सब चाहिए होता है, बट ये फ्री फ्री को कैसे अचीव करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, इसका एक प्रोसेस है। और जब फैमिली ट्रिप्स मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसलिए कह पा रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ, हमने अपने बच्चों के साथ ये जो एमवे के इंटरनेशनल फ्री वर्ल्ड ट्रिप्स है, इनको एंजॉय किया है। और भी इन फ्यूचर बहुत सारे ट्रिप्स आएंगे जब चीजें और बेहतर हो जाएंगी। तो ये सभी के लिए पॉसिबल है, और इस बिजनेस में पॉसिबल है, ये सभी चीजें एक साथ। माय फेवरेट जो मी टाइम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इवन मैं कहूंगी मी टाइम हमें अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में। या सिर्फ सुबह से उठ के एक म्यूजिक शुरू होता है और वो रात तक चला रहता है, क्या हम उस म्यूजिक में फंस जाना चाहते हैं, या हम जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और मैं उसके लिए, खुद के लिए अपना टाइम देकर खुद को पहचानूं, खुद पे काम करूं और ग्रो करूं लाइफ में भी, है ना। तो बेस्ट, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि हम पीसफुली बैठे हैं, पीस ऑफ माइंड, और अपने जो बुक्स है, अपना चाय कॉफी या एमवे, अपना ग्रीन टी प्रोटीन जो है वो हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, हम पूरी टीम के साथ मिलकर ये सब कुछ अचीव करते हैं, खुद भी और अपनी टीम को भी मदद करते हैं ये इतने सारे ड्रीम्स, या जो भी उनके ड्रीम्स है, जो भी वो दिल से चाहती है लाइफ में लेडी, वो अचीव करने में। तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर, ये सभी पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे और भी रिवॉर्ड्स है, इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में अभी हम आगे बात करेंगे कि ये सभी रिवॉर्ड्स जो है वो सभी पॉसिबल है, ये हमारे जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, रादर मैं कहूंगी ये जो हमारे ब्रांड्स है, इन ब्रांड्स के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे ब्रांड्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई, और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ही हमारे लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी भी आती है। और जैसा कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, एयर प्यूरिफायर, पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स, होम केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ड्यूरेबल्स हैं, है ना, जो एक लेडी को बहुत पसंद होते हैं अपनी किचन में, अच्छा सा ड्यूरेबल्स उनके पास हो, जो कि हेल्दी कुकिंग के लिए, इजी कुकिंग के लिए, और उसकी हमारी जो किचन है उसकी खूबसूरती को बढ़ा दे, है ना। और ये न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स, हमारे पास न्यूट्रीलाइट जो ब्रांड है हेल्थ एंड वेलनेस की और ब्यूटी के, है ना, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। तो ऐसे बहुत सारी ये सब इन ब्रांड्स के थ्रू हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ब्रांड्स है इनमें मेनली हम देखते हैं कि लेडीज ही
डील करती है, फीमेल्स का ही मेन होल्ड रहता है। अब हमें करना क्या है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। हम एक लेडी क्या करते हैं कि जो हम लोग ऑलरेडी घर में सारा अपना घर की साफ सफाई के, अपनी पर्सनल हाइजीन के, अपना जो है कुकवेयर और ये सभी जो ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात करी, ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। इनको हमें बहुत ही प्राउड और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ और बहुत ही ड्रीम ड्रिवन की इन प्रोडक्ट से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, उस फेथ, उस विश्वास और उस हैप्पीनेस के साथ हमें इन प्रोडक्ट्स को यूज में लेना है। और ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलकर हमारे जो है हमारी क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने इम्यूनिटी सबसे पहले लिया कि आज के समय की जो सबसे पहली जरूरत है, जो कहते हैं ना पहला सबसे पहला ठप्पा हमें लगाना है, वो है इम्यूनिटी हम पे और हमारी फैमिली हेल्थ के लिए। तो वो बहुत जरूरी है, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, फिटनेस में हेल्प करेंगे, हमारी एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करेंगे, फूड जो हम खाते हैं वो बहुत मतलब हमारा एम्बे क्वीन कुकवेयर उसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस, लेस ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, और हमारे हर दिन के किचन का वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है जब हम किचन में भी होते। बहुत बार फीमेल्स को, सभी फीमेल्स को जरूरी नहीं है कि कुकिंग करने का शौक हो, बट जब एम्बे क्वीन कुकवेयर होता है तो फीमेल्स मैंने देखा हैप्पीली और ज्यादा हैप्पीली कुकिंग करती है, और उनसे उनके फूड में एक अच्छी वाइब्रेशन जाती है जो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे भी सपोर्ट करती है ना। एयर प्यूरिफायर, एयर को क्लीन करने के लिए, स्किन हम लोग हर लेडी चाहती है कि उसकी स्किन अच्छी हो, और इवन हर लेडी, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन अच्छी हो, यंग हो, तो उससे खुद को कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग पर्सनल और होम हाइजीन के प्रोडक्ट्स, हमारे होम हाइजीन को इम्प्रूव करेंगे हमारे ये प्रोडक्ट्स, है ना। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है 100% मनी बैक गारंटी के साथ और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन जहां पर लग गया तो हम लोग तो हैप्पी हो जाते हैं, भाई हम सेटिस्फाइड हो तो सभी चीजें फिर बढ़िया ही बढ़िया है ना घर में। तो ये है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट्स इस तरह से यूज में लेने हैं, अपनी फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है। और अब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमें ये सभी एक्सपीरियंस जो अपने हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ में, और इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम लोग कुछ मीटिंग्स या वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, उन एक्सपीरियंस को हमें अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर करना है। आपके दोस्त जो आसपास में, हम लोग उनसे फोन पे या आजकल फोन पे ही या और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनसे बात करते हैं, तो उन्हें कुछ प्रोडक्टिव बात हमें करनी है, और इस तरह से हम टीम बनाएंगे। और ये जो सारे रिवॉर्ड्स की हमने यहाँ पर बात की है, वो रिवॉर्ड्स यहाँ पर पॉसिबल है। और अब क्योंकि टाइम बहुत फास्ट निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे पास जो एमबे में अर्निंग है वो बेसिक 4 तरीके पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक तो हमारी कोर प्लान जो से जो कमीशन आता है वो, एक सेकंड हमारी इनकम है कोर प्लस से, थर्ड है रिटेल मार्जिन, जो कि हमारी जो बिक्री की कीमत जो होती है, हम लोग जो सेल करते हैं और जो बाय करते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है जो उसकी रेट में, वो होता है रिटेल मार्जिन। तो ये रिटेल मार्जिन हमको मिलता है, और साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं। और ये हम आगे कभी आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपसे बात करेंगे। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है सारिका का कि उसको आर्टिस्ट स्किन केयर बहुत पसंद आया, उसने कुछ महीनों इससे इस्तेमाल जब वो कर रही थी तो उसने अपना बिजनेस भी को भी इसको शुरू करने का फैसला किया, और अपने प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में बांटना शुरू किया। और आप देखिए कि इस तरह करते करते उसने अपने कुछ कस्टमर्स बनाए और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के थ्रू। और यहाँ पर उसकी जो ये सभी तरह की इनकम, मैंने 4 तरह की इनकम जो बताई है, इस तरह से लगभग लगभग 5,000 रुपए महीना इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आगे मैं एक सेकंड एग्जांपल देख रही हूँ, रिया को आप यहाँ पर देख रहे हैं। रिया ने क्या किया कि अपने बिजनेस बढ़ाने की शुरुआत कर रही है वो, क्योंकि वो पहले से ही एम्बे के प्रोडक्ट्स यूज कर रही है और अपने जो उन्होंने कस्टमर बना रखे हैं, अब आगे वो अपना टीम बिल्ड करती हैं। और यहाँ पर आप इन्हें देखेंगे कि ये जो है 6% कमीशन स्लैब पर आ गई है, और लगभग इनकी इनकम यहाँ पे 7,000 रुपए रिया की महीने की
टोटल इनकम हुई है, सभी ये जो अपना इनकम्स जो हम बात कर रहे हैं उनको इंक्लूड करके। और ये किस तरह से होती है ये आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक और बात करेंगे, राकेश उनका एक स्टोरी है ये, वो एमवे डायरेक्ट सेलर है, और एमवे डायरेक्ट सेलर होते हुए उन्होंने खुद को 9% पे लेके गए, एक टीम को सपोर्ट करते हुए। उनकी टीम में एक है जो 3% पर है, उनकी टीम में एक स्पॉन्सर उन्होंने जिन्हें किया 3% और 0% और 3%, इस तरह से 4 उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है। और इनकी जो टोटल मंथली इनकम है लगभग 13,000 रुपए आना शुरू हो जाती है इस तरह से। और 1550 इनके पूरी टीम के पॉइंट्स मिलाकर है, टीम वर्क है। तो इन्होंने CSI 1% यहाँ पे लिया, तो ये आप आगे और देखेंगे। और यहाँ पे फिर से हम लोग प्रिया की स्टोरी देख रहे हैं, और प्रिया ने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज पिन अचीव कर लिया है। ब्रॉन्ज एक बहुत ही अच्छा पिन होता है, जहाँ पे आपको एमवे से रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टीम, अगर हम लोग सही वर्किंग करते हुए करते तो एक बहुत ही अच्छी टीम बन जाती है। और आप देखिए यहाँ पे 43,000 रुपीज मंथली इनकम यहाँ पे दिखाई गई है। और इस तरह से स्ट्रक्चर पे वर्क करते हुए अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में, तो ये इनकम बहुत मतलब ये इनकम पॉसिबल है, जो आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपको बताएंगे। तो उस तरह से ये इनकम आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे साथ 50 लोग भी पूरी टीम में होते हैं, और एक फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ, और 20,000 का मंथली टर्नओवर करते हैं। तो जब 10 लाख का मंथली टर्नओवर होने के बाद 21% हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट जो हमारा है इसमें कमीशन स्लैब, उसमें आ जाते हैं। और एवरेज मंथली इनकम यहाँ पे 1 से 1.25 लाख रुपए, और ये बहुत अच्छी इनकम है, ये मैं भी कह सकती हूँ। और इस इनकम पे आने के बाद ना, ये मतलब ये स्टाइल हो जाती है, एक लेडी की ये इनकम आना शुरू हो जाए तो वो लेडी को वो होता है ना, सुपर वुमन बन जाती है, ऑलरेडी है, बट वो रियल में बन जाती है फिर दुनिया की नजर में भी। अंदर से तो हम है ही है ऑलवेज। तो इस तरह से हम लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं, और ये सारा हमारी टीम की एक पिक्चर ली हुई है, वो ही है। और अभी आप देखिए कि ये जो है डिजिटल एरा में, हम आज पूरी हमारा जो वर्कशॉप इसी तरह से चलेगा कि ये हमारा टीम वर्क जो है डिजिटल एरा पे कैसे और भी ज्यादा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप मिल सकते हैं मेरे भी अपलाइन मेंटर तान्या बहादुर जी, और मैं उनसे सीखती हूँ। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि कम एंड जॉइन अस, और वी आर हियर टू वर्क विद यू फॉर योर ड्रीम्स, है ना। हम अपने ड्रीम्स पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स इनमें से अचीव हुए हैं, हो रहे हैं, प्रोसेस में है, और आप सबके लिए भी यहाँ पर वेलकम है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन था, और बहुत ही फास्ट। अब ये जो स्टोरीज अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पे रियल लाइव स्टोरीज आप सुनेंगे। और इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है पूर्णिमा अदक, पूर्णिमा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, और पूर्णिमा बताएगी अपनी स्टोरी। ओवर टू पूर्णिमा। Thanks for inviting me, ma'am. Good evening, all of you. Myself, Purnima Adak from Jaipur. By profession, I am a teacher and I am building the MBA business part time. मैं एक प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, और मैंने जब ये बिजनेस देखा था तो मुझे इस बिजनेस से अपनी लाइफ के लिए एक अलग विजन देखने को मिला। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर पाई इस बिजनेस से, और यहाँ पे वो सभी अचीवमेंट्स हमें, जैसे मैम ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, सभी अचीवमेंट मिल सकते हैं जो हमें लाइफ में चाहिए। रिकग्नाइजेशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, सब कुछ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो वर्किंग रहता है वो 7 to 8 आवर्स रहता है। वर्क फ्रॉम होम है अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। 7 to 8 आवर्स मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं अराउंड 3 o'clock से अपना बिजनेस का टाइमिंग जो है वो मैंने सेट कर रखा है कि 3 to 6 मुझे ये बिजनेस करना है, और मैं कंटिन्यू उसी को टाइम देती हूँ। और उसके अलावा भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब मैंने ये बिजनेस देखा था तो मैं अपनी मदर की हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। इस बिजनेस में आने के बाद हमारे जो इसके प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करने के बाद न्यूट्रलाइट, जो 80 ईयर्स पुरानी ब्रांड है, जो सिर्फ वर्क कर रही है हेल्थ पे, सप्लीमेंट्स, हमें जो फूड सप्लीमेंट्स देती है उस पे, उसको लेने के बाद मेरी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने आप में एक बहुत अच्छा चेंज देखा है।
जो हमें मेनली मैं अपने प्रोफेशन में भी नहीं देख पाती, जो मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा है, अपने में जो चेंज देखा है, जो अचीवमेंट्स देखे हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली मैं ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ और ओवरऑल करती ही रहूँगी हमेशा। इस बिजनेस के थ्रू मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का एक रास्ता दिखाई देता है। अभी दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, बट मैं अभी इस बिजनेस को बिल्ड करके लाइफ के वो सारे अचीवमेंट्स अचीव करना चाहती हूँ जो एक नॉर्मल जॉब में पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। और सेम ईयर मैं भी यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो सब कुछ अर्न होना बहुत प्रोसेस के साथ चलता है, या फिर अर्न होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट ये बिजनेस हमें वो सब कुछ देता है। एक फुल लाइफ ऑफ पैकेज है, एक फुल लाइफ ऑफ पैकेज है, और हमें विजन देता है कि लाइफ में वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी वेल्थ इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं कहना चाहूँगी कि ये बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हेल्थ तो दी है, उसके अलावा वेल्थ भी दी है, मुझे एक विजन दिया है, इतनी अच्छी फैमिली दी है जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। उसके अलावा मैं हमेशा वर्किंग रह के और अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहूँगी, इस बिजनेस के थ्रू अचीव कर रही हूँ, और मुझे इस लाइफ में मेरा फ्यूचर दिखाई देता है। सो बैक टू द होस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूर्णिमा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और पूर्णिमा अभी अराउंड ये ही मतलब ये जो अपना अभी जो अपना पेंडेमिक वाला टाइम था लास्ट ईयर, आई थिंक इन्होंने ज्वाइन किया, 6 to 7 मंथ्स इन्हें हो गए हैं। और रिसेंटली पूर्णिमा ने अभी 6% जो अपना पिन लेवल होता है अभी वो क्वालिफाई कर चुकी है, अगले पिन के लिए तैयारी कर रही है इसी मंथ, और बहुत ही बढ़िया, थैंक्स। आगे मैं एक वीडियो के थ्रू एक और स्टोरी हम लोग देखेंगे कि और कैसे, एक मिनट, स्लाइड, एम्वे ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। एम्वे के साथ मेरे अब तक के शानदार सफर के लिए एम्वे का शुक्रिया। मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरुआत की थी। मैं वो अनामिका नहीं थी जो आज हजारों लोगों के सामने खड़ी होकर अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जो परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों में व्यस्त थी। वास्तव में मैं एक वर्किंग वुमेन थी, परंतु एक नन्ही परी की माँ बनने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जब मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया तब मैं अपना पार्ट टाइम काम करना चाहती थी ताकि मैं कुछ कमा सकूं। आज की महंगाई को देखते हुए हमारे घर का बजट बहुत टाइट था और हमने महसूस किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं परिवार की लाइफ के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। मैंने फिर से नौकरी तलाश करना चाहा, परंतु लंबे कार्य के घंटे और नौकरी का दबाव मेरे लिए सही नहीं था। और तभी मेरे दोस्त राधिका ने मुझे एम्वे के बारे में बताया। राधिका ने एम्वे के कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताया। मुझे वो काफी पसंद आए। एक दिन मैंने राधिका को अपने घर कॉफी पे बुलाया। उसने मुझे एम्वे बिजनेस के बारे में बताया। मैं पार्ट टाइम अर्निंग से काफी प्रभावित हुई। उसने मुझे एम्वे को एक मौका देने के लिए तैयार किया। मैंने ग्रुप मीटिंग्स में भाग लेना शुरू किया। मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अपने अनुभव भी बताए। उन्होंने मुझे शुरुआती स्तर पर एम्वे द्वारा चलाए गए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की सलाह दी। मैंने घर पर ही खाली समय में एम्वे अर्निंग पोर्टल से सीखना शुरू किया। मैं और मेरी बेटी हमेशा हंसते हैं और कहते हैं जब तुम अपना होमवर्क कर रही थी, मैं भी अपना होमवर्क कर रही थी। पहले मैं कुछ चुनिंदा एम्वे प्रोडक्ट प्रयोग करती थी, लेकिन आज मैं अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को एम्वे के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ ताकि वे सभी अच्छे दिखें, एक हेल्दी और बेहतर जीवन यापन कर सकें। एक अच्छी सेहत के लिए एम्वे हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ धीरे धीरे मैंने एम्वे सेल्स प्लान और बिजनेस में सहायक सामग्री के बारे में भी सीखना शुरू किया। और मैंने अपने उन सभी दोस्तों को बताना शुरू किया जो पार्ट टाइम इनकम करना चाहते थे।
जल्द ही मैंने अपने एम्वे बिजनेस की एक छोटी सी टीम भी बना ली थी। मैं स्तब्ध थी किस तरह मेरे बातचीत करने में सुधार आया, मेरी दूसरों के साथ संवाद कौशल में निखार आया। मैंने अपने से नीचे वाले टीम साथियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। जब से मैं एक लीडर बनी हूँ, आप मुझ में आए बदलाव को देख सकते हैं। मैंने लीडरशिप फोरम में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने से नीचे काम करने वालों को सिखाना भी शुरू कर दिया। मेरे अपलाइन द्वारा लगातार दी गई कोचिंग से मेरे बिजनेस स्किल में भी सुधार आया, जिन्होंने हर स्तर पे मुझे एम्वे बिजनेस में टीम को मैनेज करने के साथ साथ रेगुलर इनकम कैसे किया जाए ये भी सिखाया। मैं लीडरशिप के पहले लेवल पर पहुंच गई और मुफ्त में बैंकॉक जाने का मौका भी मिला। ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एम्वे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। ना सिर्फ बिजनेस बल्कि मेरा आत्मविश्वास, मेरे एम्वे सर्कल के बहुत सारे नए दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे ये सब कुछ पाने के लिए अपने पारिवारिक और निजी जीवन का त्याग भी नहीं करना पड़ा। थैंक यू एम्वे। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मिलेंगे हमारे अगले जो बिजनेस लीडर पार्टनर है मेरे, और एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर जो कि सक्सेस जर्नी में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है, विकास एंड सपना सोनी ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा नाम सपना विकास सोनी है और बाय एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया है, और अपनी एजुकेशन के साथ साथ में ही मैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। और लेडीज़ के लिए हमारे साथ यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसा आपने इस वीडियो में भी देखा कि एक समय के लिए जॉब करते हैं, लेकिन बेबीज होने के बाद में वो जॉब कंटिन्यू करना है, अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना बहुत ही हार्ड टास्क होता है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस ही मेरे साथ थी, और उन्हीं को ओवरकम करते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया, और हम इसे बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे से हमारी टीम के साथ में और हमारे अपलाइन मेंटर्स की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसको बिल्ड कर रहे हैं। सो आज का अपना जो टॉपिक है कि डिजिटल एरिया कि डिजिटलाइजेशन का आज के टाइम में हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में कितना इजी हमारे लिए इसका योगदान रहा है, कितना इजी हमारे लिए कॉन्सेप्ट हो गया है लोगों से शेयर करने का, बिजनेस को बिल्ड करने का। तो मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपके सामने इसे प्रेजेंट करूंगी। ओके, हाँ, आप अलाउ कीजिए भाभी। हाँ, आप कर सकती हैं। नो, ओके, नाउ डन। स्क्रीन आ रही है? हाँ, ये सपना आ रही है विजिबल। यस, ओके। तो पहले हमारा बिजनेस को बिल्ड करने का, हमारा सब लोगों का इकट्ठा होने का एक ये तरीका था कि हम इस तरीके से इकट्ठे होकर के हमारी बहुत बड़ी मीटिंग्स को, बिजनेस को बिल्ड करते थे। और आज हमारा डिजिटल तरीके से हमारी बिजनेस की मीटिंग्स है वो इस तरीके से बिल्ड हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ईजी हो गया है आज के टाइम पे बिजनेस को बिल्ड करना। ओके, आप इससे पहचान पा रहे हो इतनी दूर ट्रैवल करके जाना, इकट्ठे होना, और आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं। तो नेक्स्ट मैं आगे बात करूंगी चॉइस ऑफ टाइम फॉर वर्किंग, डे और नाइट। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा जो वर्किंग का टाइम है वो बहुत ही हमारे लिए एकदम से कंफर्टेबल हो गया है। हम किसी भी टाइम में हमारी वर्किंग को कर सकते हैं, हमारे कस्टमर से या जो भी हमारी, जैसे कभी लेडीज को ही रहता था कि मॉर्निंग के 9 से 10 का टाइम फ्री रहता है, लेकिन उस टाइम में भी हम कैसे लोगों से, हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से हम डील करें, कैसे हम नून के टाइम पे या इवनिंग आवर्स में जो हमारे लिए निकलना पॉसिबल नहीं होता था, फैमिली और बच्चों को छोड़ करके जाना, लेकिन आज हम उस टाइम का भी हम प्रॉपरली यूज ले पा रहे हैं
इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर है कि अनलिमिटेड वर्क एरिया, नो टेरिटरी, नो बाउंडेशन। हमारा जो वर्किंग एरिया है वो अनलिमिटेड हो चुका है। अब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जिस सिटी में हम हैं हम वहीं पे वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए भी आज हम देख रहे हैं कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जयपुर से भी है, जोधपुर से भी है, सुजानगढ़ से भी है, सीकर से भी है, छापर से भी है। हर एक एरिया की हर जगह से हम यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ही जैसे हम मीटिंग के थ्रू हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम दूर दूर जहाँ भी हमारे कस्टमर्स हैं या हम जहाँ भी हमें बिजनेस बिल्ड करना है हम उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे आइडियाज़ को हम उनसे शेयर कर सकते हैं। और इससे ये बहुत ही आसान हुआ है। अदरवाइज आने जाने में बहुत ही हमें मतलब एक हमारे लिए एक वो ईजी नहीं था। Easy to attend training for self and customer। पहले मैं आपको यहाँ हमारे सीकर की ही बात बताती हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग्स लेने के लिए हमें 2-2 महीने का वेट करना पड़ता था और उसके लिए हमें अलग से हॉल्स की बुकिंग करना, फिर ट्रेनर से अपॉइंटमेंट लेना, टाइम लेना और 2 महीने की मशक्कत के बाद में हमें एक ट्रेनिंग मिलती थी, वो भी 2 से 3 घंटे की। और उसके लिए हमें लोगों को इन्वाइट करना, पूरा मैनेजमेंट देखना और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और उसके लिए सिर्फ हमें दो महीने में सिर्फ 3 आवर मिल पाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हर एक डे की डिफरेंट हमारे पास में ट्रेनिंग्स रहती हैं जिनके थ्रू हम खुद तो सीख ही रहे हैं। और क्योंकि पहले जब इस तरीके से होता था तो कस्टमर्स को पर्टिकुलर उस डे पे आना किसी के लिए पॉसिबल हो पाता था, नहीं हो पाता था। लेकिन अब पूरे वीकली हमारे पास में चार्ट रहता है तो उसके थ्रू हमारे जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिस भी थीम से रिलेटेड हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम उसमें प्लग कर पाते हैं। और खुद भी बहुत कुछ डिफरेंट तरीके के ट्रेनर से, पहले एक ही ट्रेनर होता था एक ही एरिया वाइज, और अब हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी स्पेशल ट्रेनर्स हैं उनकी हमें अलग अलग स्पेशल ट्रेनिंग्स लेने को मिलती है। तो हमने देखा कि हमारा जो सेल्फ भी हमने बहुत चीजें अभी डिजिटली सीखी है और हमारे कस्टमर्स भी बहुत उससे सेटिस्फाइड हुए हैं। आगे मैं बात करती हूँ मोर फैमिली इन्वॉल्वमेंट, डिजिटल हेल्प फ्रॉम किड्स एंड हस्बैंड आल्सो। क्योंकि अब जो हमारा ये बिजनेस है उसमें हम देखते हैं कि डिजिटली ये हो गया तो इसमें हमारी फैमिली का भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि बच्चे हैं उनको पहले ये होता था कि हाँ मम्मा बाहर जा रहे हैं तो उनको पहले मतलब मैनेज करना ये सब कुछ, लेकिन अभी ये रहता है कि हाँ 1 आवर की मीटिंग है, मम्मा दिख ही रही है, तो मम्मा दिखती भी रहती है तो बच्चे एकदम से कूल रहते हैं। 1 आवर की मीटिंग ली, फिर वापस उनको संभाल लिया, फिर अपना कुछ और वर्क कर लिया, फिर वापस को भी मीटिंग अटेंड कर ली, कुछ ट्रेनिंग अटेंड कर ली। और एक चीज मैंने और बहुत अच्छी नोटिस करी कि जब प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है और हम सुन रहे होते हैं तो बच्चे भी उस चीज को सुन रहे होते हैं और फैमिली वाले और लोग भी सुन रहे होते। तो पहले जो जिन प्रोडक्ट को लेकर के उनको जब हम बताते बताते थक जाते कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी होता है ना फैमिली में हर कोई सपोर्टिव नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो एक ट्रेनर के थ्रू उन प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को सुनते हैं तो वो उसके लिए और भी ज्यादा मतलब उनको वो बहुत अटैच करते हैं और रियल में बहुत अच्छे से यूज लेने लगते हैं। और हस्बैंड का भी इस बिजनेस में बहुत सपोर्ट रहता है डिजिटली। ओके, and easy to overcome fear of stage and exposure and now it's real equal opportunity। ये बहुत ही बड़ा और अच्छा शानदार पॉइंट है आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के, क्योंकि स्पेशली हम में यही रहता है क्योंकि हम घर में रहते हैं, वर्किंग में रहते हैं, तो जब हम स्टेज पर आते हैं तो स्टेज का फियर मैक्सिमम बहुत लोगों को होता है कि स्टेज पे जाना, बोलना, इतने सारे लोगों को देखना करना, तो मतलब एक जो बुदबुदाहट सी होने लग जाती थी पहले स्टेज का जो फियर है। लेकिन अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से बहुत कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस आकर के बैठना है स्क्रीन के सामने और हम हमारे घर में ही तो है, तो हमारे लिए बोलना बहुत ही इजी हो चुका है। मतलब हमें लोगों के सामने बोलने का जो फियर है वो मैंने खुद ने ये पाया कि डिजिटली होने से बहुत ही कम हुआ है और हमने टीम में भी ये चीज पाई। और अब देखा जाता है रियल मायने में तो ये रियल में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पहले ये होता था कि हाँ लेडीज को वर्कशॉप करनी है एंड जेंट्स को प्लान दिखाना है, लेकिन आज डिजिटली हम देख रहे हैं कि लेडीज और जेंट्स के साथ पास में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है जहाँ लेडीज प्लान भी दिखा रही हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही है। मोर पर्सनल एंड सोशल सेफ्टी बिटवीन न्यू पीपल्स। और पहले हम देखते थे कि जब हम जैसे हम नए लोगों से डील करते थे तो उनके यहाँ आना जाना, तो कभी कभी ऐसा होता था कुछ फैमिलीज में तो अलग माहौल होता है, कुछ फैमिलीज में अलग माहौल होता है, तो हमें जो एक अनकंफर्टेबल फील होता था
कि यहाँ हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाने के बाद हमें जो अनकंफर्टेबल फील होता था वो सिचुएशन सब एकदम से खत्म हो गई है, क्योंकि अब पूरा कंप्लीटली हम हमारे घर में हैं, स्क्रीन पे बुला रहे हैं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। तो वो बहुत ही एक बहुत अच्छा एक इससे हमें ये बेनिफिट मिला। इवनिंग नाइट हम किसी भी समय में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बेटर सेल्फ एस्टीम वाइल फेसिंग नोज विद क्लाइंट्स, ये बहुत ही अच्छा इससे हमें हेल्प मिली डिजिटल होने से, क्योंकि पहले जब हम किसी क्लाइंट से मिलते, कस्टमर से मिलते या किसी को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करते तो हम घर से जाते भी, हमारे आने जाने का टाइम और फिर उनको बताने करना, और अगर हमें नो मिलती तो हमें ऐसा लगता कि मतलब आज का दिन तो वो नो हमें एकदम जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे पहले, है ना। और अभी क्या होता है, इट्स ओके, चलो हमने स्क्रीन पे बुलाया, किसी का ओपिनियन यस है तो यस, नो है तो नो, इट्स ओके, और हम आगे मूव कर जाते हैं। और पहले वरना वो पूरे दिन अगर एक नो मिल गई तो पूरे दिन वही घूमती रहती कि यार अपन इतना टाइम लगा के गए। लेकिन अब जूम के थ्रू अब हमारे पास में इतनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले में यही था एक एरिया वाइज, अगर इस एरिया में इसने नो कर दिया तो आगे और लोगों से बात करते हुए हमें हिचकिचाहट होती थी। लेकिन हमारे पास में एरिया बहुत ही ब्रॉड हो चुका है, तो हमें उस नो से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और हम आगे से आगे बिजनेस को बिल्ड करने में लग जाते हैं। वाइल लर्निंग एरिया स्किल एंड नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पूरी ऑल ओवर इंडिया की हमें हर तरीके की ट्रेनिंग्स हर चारों तरफ से अलग अलग ट्रेनर्स की मिल रही है, तो उससे हमारी स्किल में और हमारे नॉलेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड मोर एक्शन लेस अदर एक्टिविटीज मैनेजमेंट, हाँ, इससे इस डिजिटल होने से हमने पाया कि जो पर डे की जो हमारी मीटिंग्स हैं उसकी जो संख्या है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। पहले ये होता था कि हाँ भाई दिन में हम इस टाइम में ही सिर्फ लोगों से मिल सकते हैं, जैसे नून का टाइम हुआ या इवनिंग आवर्स में हस्बैंड के साथ का हुआ। लेकिन अब हम हमारे लिए जो है वो बहुत ही बड़ा टाइम हमें मिल चुका है। पहले ये था हाँ, पूरा काम कंप्लीट करके जाना है, बच्चों को पूरा सेटल करके फिर हम जाते, फिर 1-2 आवर तो क्योंकि आने जाने में और वहाँ कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे में लग जाते, तो वो उस टाइम में सिर्फ एक ही मीटिंग हो पाती। अब हम देखते हैं कि डिजिटली जब हम इसको कर रहे हैं तो हमने मीटिंग करी 40-45 मिनट्स की, 1 आवर की, देन फिर हमने बच्चों को या फैमिली को संभाल लिया, फिर वापस हमने कुछ देख लिया, मीटिंग कर ली। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट टाइम है वो हम हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से डाल पा रहे हैं। एंड कॉस्ट सेविंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि अब भी हमारा ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, हमारा गेटअप का भी कोई एक्स्ट्रा इसमें खर्चा नहीं हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट भी बहुत अच्छे से सेव हो रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत बड़ी मनी स्पेंड हो जाती थी। जैसे अलका भाभी के यहाँ मिलने की बात करो, अगर हम जयपुर भी जाते तो 3-4 थाउजेंड रुपीज हमारे मतलब खर्च हो ही जाते थे आने जाने में, वो लोग भी यहाँ आते तो मिलने जुलने में। इस तरीके से ये जो कॉस्ट है ये हमारी सेव हो रही है, जिससे हम बहुत अच्छे से एक अलग ही सेविंग का देखते हैं। इजी टू गेट मेंटरशिप विद BWW एंड लॉन्ग डिस्टेंस मेंटर्स, तो अभी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने पाया कि हमें मेंटरशिप लेना बहुत ही इजी हो गया है। जैसे विजय प्रकाश जी है, सुमित जी है और BWW के और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनसे हम रूबरू इस तरीके से मिल भी पाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी काउंसलिंग के थ्रू भी और हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हम इन लोगों से एकदम से रूबरू होके हम उनके सारे मतलब जो भी प्रोग्राम्स उनको हम इवेंट्स को हम अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इसके थ्रू हमें मिला। एंड इजी अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। हम देखते हैं कि पहले जब हम प्रोडक्ट्स किसी का ऑर्डर आता तो फिर हमें ऑर्डर मिला, फिर हम उनको प्रोडक्ट्स वापस, जैसे हमने ऑर्डर मिला फिर हम वापस उनको प्रोडक्ट्स देने के लिए जाते, उनसे मनी का ट्रांजेक्शन करना, ये सब कुछ। लेकिन अब जैसे ही हमने जूम पे किया तो हमने जूम पर ही हम उनको करना भी सिखा देते हैं, और साथ के साथ जैसे ही हम उनकी ऑर्डरिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अभी सभी ने पूरा कंप्लीटली इस डिजिटलाइजेशन को अपना लिया है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर भी उनके पास चला जाता है और अमाउंट भी डायरेक्ट आ जाती है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग और प्रोडक्ट्स को हैंडल करना बहुत ही आसान हो गया है। और इजी कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे हम भी यहाँ अपने इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में हम देख ही रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, लाइक कुकवेयर कम्युनिटी है, हमारी ब्यूटी कम्युनिटी है, हेल्थ कम्युनिटी है, इस तरीके की डिफरेंट कम्युनिटी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बना पा रहे हैं, उसमें एंगेज हो पा रहे हैं और नए नए आइडियाज को हम वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि सब जने एक जगह अपने इस फोन के थ्रू
अपने इस फोन के माध्यम से यहाँ से कनेक्ट है, तो इजीली कन्वर्सेशन होना और उस कम्युनिटी को बिल्ड करना और उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेना और लोगों को बेनिफिट पहुँचाना बहुत ही आसान हुआ है। तो इस कम्युनिटी के थ्रू हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत से बिजनेस, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प रहा कम्युनिटी का। आगे हम देखते हैं, फाइंड योर इंकरेजमेंट, रोल मॉडल एंड नेटवर्क इजीली टू मेक योर हैप्पी लाइफ सर्कल। हमने डिजिटली हमने पाया कि खुद को हम किस तरीके से बिल्ड करें इस बिजनेस के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार होता है सबके रोल मॉडल अलग अलग होते हैं। कोई कुछ करना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो हम हमारे रोल मॉडल्स को छांट करके हम उनको फॉलो करते हुए हमारे बिजनेस को बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हमें हमारे बिजनेस में अभी डिजिटली मिल रहे हैं, तो उससे हम देखते हैं कि हमारे जैसा सर्किल है, जो हमारा लाइट माइंडेड सर्किल है, उस तरीके का हम हमारा हैप्पी लाइफ सर्किल हम बिल्ड कर पा रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू और बहुत सी चीजें सीख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अब मैं आगे बात करती हूँ इस छोटे से ये हमारा जो लाइफ सर्किल है। हम देखते हैं हमारा लाइफ अचीवमेंट जो सर्किल है, उसमें लेडीज के साथ में क्या होता है, जब हम कैरियर को चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फैमिली है उसको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और अगर हम फाइनेंस के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हम हमारी रिलेशनशिप को खो रहे होते हैं। अगर हम हमारी पर्सनल ग्रोथ को अगर हम अचीव कर रहे होते हैं तो हमारी सोशल लाइफ कम हो रही होती है। तो जो ये पहलू है, जैसे अगर हम हमारी हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी कैरियर में या हमारे फाइनेंस में कहीं दिक्कत आएगी, और अगर हम हमारे फाइनेंस, कैरियर या हमारे एटीट्यूड इन सबको बिल्ड करेंगे तो हमारी हेल्थ डिक्रीज होगी। तो ये है कि जो हमारा ये सर्किल है, ये कभी भी बहुत ही हमने देखा कि प्रोफेशनल लाइफ अगर हम जी रहे थे एकदम से तो भी ये सर्किल पूरा कंप्लीट नहीं होता है, और अगर हम सिर्फ एक घरेलू लाइफ जी रहे होते हैं तो भी ये सर्किल कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन एक एमवे बिजनेस और जो हमारा ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहां हम हमारे कैरियर को, हमारे फाइनेंस को, हमारी पर्सनल ग्रोथ को, हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी सोशल लाइफ को और हमारे एटीट्यूड को बखूबी पूरा राउंड सर्किल में बिल्ड करते हुए हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं आगे एक वीडियो के साथ में अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाती हैं? 15 अगस्त 15th अगस्त। जब सब आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाती हैं? 15 अगस्त 15th अगस्त। जब सब मनाते हैं अगस्त 15। 15 अगस्त तो हम सबका इंडिपेंडेंस डे है। आपके अपने सपनों को आज़ादी किस दिन मिली? जिस दिन मैंने एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बनने का फैसला किया। लोगों की सलाहें बहुत थी। किसी ने कहा बोर हो रही हो तो कोई जॉब ही कर लो, बिजनेस में बहुत रिस्क है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कर लेना। किसी ने पूछा बिजनेस के साथ घर परिवार संभाल पाओगी। सवाल बहुत थे, सपोर्ट कम। इन सब सवालों से उस दिन फाइनली आज़ाद हो गए। इसलिए 15 अगस्त हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 22 अप्रैल मेरे सपनों का। मेरे सपनों का इंडिपेंडेंस डे 6 सितंबर को आता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपना सेफ रूटीन कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दिया एंड डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगी। सो आई बिकेम अ ट्रैवल ब्लॉगर। और लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तुम लड़की हो और ये सेफ नहीं है और तू पागल हो गई है क्या। एंड आई वाज लाइक नहीं, आज़ाद हो गई हूँ। जिस दिन मेरे सपनों के साथ कुछ बच्चों के एजुकेशन का सपना जुड़ गया, ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती थी, मेरी खुशी दुगनी हुई जब मैं उनको पढ़ा पाई। इसलिए हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, मेरे सपनों का 1 जुलाई। तो आप 15 अगस्त को हिंदुस्तान की बाकी लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं
और बहुत गर्व से मनाते हैं। लेकिन तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंस डे कब है, जब तुम्हें आजादी मिली? एक लड़की को सपने देखने की आजादी, सपनों के पीछे दौड़ने की आजादी और सपनों के सच करने की आजादी। देश की आज़ादी का दिन हम सब का है, जिस पर हमें गर्व है। आपके सपनों की आज़ादी का दिन कौन सा है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना, आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में विद प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस के साथ बताया और हर लेडी एंटरप्रेन्योर आपकी बात से जरूर रिलेट कर रही थी। और तो बहुत बढ़िया आपने बताया। आगे आप कुछ लीडर से इंट्रोड्यूस करवा रही है ना? या मैं अभी यहीं पे हमारे ही एक और बहुत ही अच्छी लेडी लीडर हैं जो कि अपने फैमिली और अपने बच्चों को, दो छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और वो बेसिकली इंडिया से नहीं है, वो बाहर से हैं। और फिर वो यहाँ आके यहाँ के ट्रेडिशन में वो सेट हुई और फैमिली बच्चों को संभालते हुए, तो आप सोच सकते हो बाहर की दुनिया में रहते हुए, बाहर के फॉरेन से आकर के यहाँ पे आकर उन्होंने सारा अपना सेट किया। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल उनकी है स्टोरी भी। तो मैं यहाँ आपके सामने इनवाइट करूंगी सुरेखा शर्मा। Good evening, everyone. Hello. Good evening. मैं सुरेखा शर्मा, मेरे हस्बैंड राजीव दादी, जो कि हम दोनों ही मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी नेपाल से, बट मैं अभी टीचर से इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से सपना की गाइडेंस में इसको मैं बिल्ड कर रही हूँ। और आज हम, जैसे सपना ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस बिजनेस को कितनी इजीली हम बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो अपना डिजिटल के थ्रू हम इस बिजनेस, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि डिजिटली हमने टाइम और मनी दोनों को बहुत ही अच्छे से सेव किया है। टाइम ऐसा है कि क्योंकि पहले जब भी हमें ट्रेनिंग्स लेनी होती थी, पेस मीटिंग हो, ओपन मीटिंग हो, हर वेडनेसडे सिक्कर में ओपन मीटिंग्स होती थी, बट बहुत बार ऐसा होता था कि मैं नहीं जा पाती। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हैंडल करना। और बहुत बार तो ऐसा रेडी हो जाते थे, निकलने वाले होते थे और घर में कुछ गेस्ट आ जाते थे और उनको छोड़ के जा नहीं पाते थे, है ना। तो इस हिसाब से हम जा ही नहीं पाते थे, अटेंड ही नहीं कर पाते थे। बट अभी डिजिटली हम उसको बहुत ही इजीली अटेंड कर पाते हैं। और मनी का ऐसा है कि हम जाते थे, हम ओपन मीटिंग में जा रहे थे, वहां की टिकट्स हमें लेनी पड़ती थी, आने जाने का खर्चा होता था, क्योंकि कई बार होता था कि बहुत ही यहाँ से अपने घर से बहुत ही डिस्टेंस होता था जिस एरिया में हमें जाना होता था। कई बार हम पर्सनल कार से जाते थे, कई बार मैं अकेली टैक्सी से भी जाया करती थी। तो वो टाइम हमारा बहुत सेव हो रहा है। टाइम के साथ साथ मनी सेव हो रही है हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दूसरा ये होता है कि इस बिजनेस को डिजिटली हम बहुत ही इजीली शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हम, जैसे कि मानो ना कोई किसी दूसरी सिटी से है, हम सीकर से हैं, किसी ने इस बिजनेस को करना भी चाहा तो हम उन्हें इनवाइट नहीं कर पाते थे, या तो हमें उनकी सिटी में जाना पड़ता था या उनको हमारी सिटी में आना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हम डिजिटली कहीं से भी किसी को भी जूम मीटिंग पे हम उनको कॉल करके बुला सकते हैं और इस बिजनेस को इजिली शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। दूसरा थर्ड ये होता है कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सी लेडीज, एक ऐसा होता था उनमें कि नहीं, हम ये बिजनेस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बिजनेस बाहर जाने का है और हमें ये सब अलाउ नहीं है। हम किसी के घर जाके बिजनेस प्लान शेयर नहीं कर सकते, हमें प्लान दिखाना नहीं आता है। लोगों में ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि थॉट्स, लेडीज की जो थॉट्स होती है ना, बहुत से फैमिली में होती हैं कि नहीं हम बाहर जा, पहले हमारे ही कॉलोनी में एक बार मैंने किसी से बात की तो उनका ये थॉट था कि नहीं यार, हमें तो बाहर जाने ही अलाउ नहीं है, जैसे आप लोग बाहर जाते रहते हो, हमारी फैमिली तो कही अरे घर घर घूम के तुम क्या बिजनेस करोगी। लेडीज वो लेडीज बाहर आके बिजनेस
ये सब ना सुरेखा शायद आपके नेटवर्क में लोग नहीं लेते हैं, बट हमारा ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट आ रही है, वॉइस आ रही है, बोलिए। हाँ चलिए, तो ठीक है, ओके ओके हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ फास्टली, लेकिन थोड़ा सा फास्टली, बहुत से और लीडर्स हैं जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके 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 ओके, मैं ये कह रही हूँ कि हम इजीली कस्टमर को इन्वाइट कर सकते हैं। हमारे डिजिटल जो वर्कशॉप होती हैं, ब्यूटी क्लब का है या फिर न्यूट्रीलाइट का है, हम बहुत ही इजीली, क्योंकि बोलने से लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनने से लोगों के मन में जो है फेथ होता है, वो इसीलिए तो ये बहुत ही इजी हो गया है। दूसरा ये होता है कि इस प्लेटफॉर्म से देखिए ना, हमने कितनी सारी जो लेडीज इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, उनसे हमें मिलने का मौका मिला डिजिटली। जैसे राखी जी हैं, पूनम जी हैं, निधि जी हैं, और बहुत सी लेडीज जो आज यहाँ पे हैं, वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उनको नहीं जानती थी, बट एक्चुअली हम मेरे को बहुत ही अच्छे से जान पाते हैं। तो सबसे मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी मच थैंक यू सो मच सुरेखा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे 2 बच्चों के साथ में आप इस बिजनेस को डिजिटली बिल्ड कर रहे हैं और कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। और कल ही जैसे मैंने सुरेखा ने मिल करके एक क्लाइंट से इसी के थ्रू, जैसे बेस सीरम है, रिन्यूइंग पील है और आर्टिस्ट्री का, हमने एक प्रोग्राम किया पर्सनल उनके साथ में, और उनसे डीलिंग फाइनल हुई और हमने उनका ऑर्डर भी डिस्पैच कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम यूज ले पा रहे हैं। और नेक्स्ट मैं आगे आपसे एक नई और बहुत ही डायनामिक लीडर नहीं कहूंगी, अभी उन्होंने इसी डिजिटली ही हमसे वो अटैच हुई और डिजिटली ही अभी के लॉकडाउन के पीरियड में ही वो यहाँ बिजनेस में बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि डिजिटली ये बिजनेस कितना अच्छा बिल्ड हो पा रहा है। तो नेक्स्ट जिन्हें मैं बुला रही हूँ, उनका नाम है शिल्पा यादव। वो छापर से बिलोंग करते हैं और वो बैंक पीओ है। और डिजिटलाइजेशन का उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट हुआ और कैसे वो ही डिजिटली प्लान देख करके इस बिजनेस में आए हैं, तो जानेंगे शिल्पा से। सो शिल्पा, शिल्पा, मैं एक ताल छापर से, और सपना दी को मैं पिछले 5-6 साल से जान रही हूँ और देख रही हूँ उनको कंटिन्यू कि वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और मैं बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ और अभी यही मेरे जो घर है उसके पास में ही मेरी पोस्टिंग, क्योंकि मेरा ससुराल जो है वो जयपुर है। और मैं कुछ मतलब मेरा इस बिजनेस से जुड़ने का जो ये है कि सपना दी को पिछले 5-6 साल से मैं उनको जान रही हूँ और उनको देख रही हूँ कंटिन्यू कि वो इस करो, मेरे लिए वो एक रोल मॉडल के जैसे हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा कि उन्होंने अपनी फैमिली और अपने जो बिजनेस को कैसे उन्होंने मैनेज किया है। तो उनको देख के कहीं ना कहीं भी करना चाहिए। और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, जो मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैंक की जॉब जो बहुत ज्यादा हेक्टिक है। मेरा कम से कम 8 से 9 घंटे का टाइम रहता है मेरा। ये 8 घंटे तो मिनिमम रहता ही रहता है। और उस 8 घंटे में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये तो चलो कि अब शादी हो गई, तो शादी के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। और फैमिली से दूर, कि सब लोग जॉब में है तो सब अलग अलग रह रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कुछ मिसिंग हो रहा था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा कि इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, इस बिजनेस में कुछ तो ऐसी खास बात है, मुझे भी ऐसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इनको देख के, और मैंने कुछ इन दिनों में, जब मैं 4 साल से इस जॉब में हूँ, और इन 4 साल में मैंने ऐसे देखा है कि
मतलब अपने आप में मैंने देखा कि मेरी इम्यूनिटी पावर एकदम से लो हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस रहने लग गई। तो मैंने दीदी से बात करी, इन्होंने मुझे सजेशन दिया न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स और जो इसके आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स, इन्होंने मुझे इनके बारे में मुझे डिटेल से बताया। तो मैंने ये सब यूज लेने शुरू किए और मैंने खुद इम्प्रूवमेंट देखा 1-2 महीने में ही। और उसी दौरान मैं आपको अपनी पर्सनल बात भी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने दीदी से शेयर किया था कि मेरी शादी को 1.5 साल हो गया और हमने फैमिली प्लानिंग शुरू करी थी, बट मैं पिछले 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी। और ये बात मैंने इनसे शेयर करी थी। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और 1 महीने में ही मुझे रिजल्ट दिखा और मैंने कंसीव किया। तो इस वजह से मतलब मेरा फेथ जो था वो इस एमवे के प्रोडक्ट्स में और ज्यादा बढ़ गया। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अगर जब आप इस प्रोडक्ट को यूज ही कर रहे हो तो क्यों ना आप इसको एक बिजनेस बनाया जाए, इसी को बिजनेस के रूप में देखा जाए। तो मैंने शुरुआत करी कि हाँ मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो फिर दीदी ने मुझे गाइड किया और मैंने कंटिन्यू इसको शुरू किया। एक बहुत बड़ा रीजन था ये बिजनेस मतलब ये बिजनेस करने का कि मेरी जो जॉब प्रोफाइल है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद मतलब अगर ये डिजिटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता तो शायद मैं ये बिजनेस नहीं कर पाती, क्योंकि इतने आवर्स काम करने के बाद में अपनी फैमिली को टाइम देना या फिर बिजनेस को टाइम देना, दोनों में से क्या चूज करूं, कि कैसे मैनेज करूं, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि मैंने मतलब जब से मैंने शुरू किया कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, मैं एक बार भी इनसे नहीं मिली हूँ। जो भी मेरी बात, जो भी कुछ हुआ है वो सब फोन के थ्रू हुआ है या जूम के थ्रू हुआ है, जो जैसे भी इन्होंने मुझे गाइड किया, विकास भैया ने मुझे गाइड किया, तो बस उसी के थ्रू मैंने शुरू किया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं अपने आप को इस बिजनेस में लेके आई हूँ। और ऐसा लगता है क्योंकि जैसे कि हम कुछ भी काम शुरू करने से पहले ऐसा लगता है कि अपन को लोगों से कांटेक्ट करना है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी कि मुझे कई लोगों से मिल के उनके पास जाऊं, क्योंकि शाम को 5-6 बजे के बाद में घर आके और सिर्फ कस्टमर से मिलना, लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्शन करना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना या फिर ट्रेनिंग लेना, मीटिंग अटेंड करना, ये सब मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं कर पाऊं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ इसको बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एमवे मुझे ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज है हैप्पीनेस का। इसमें आप वो हर चीज कर सकते हो। मुझे सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल में मैंने सिंगिंग एकदम छोड़ दिया। मतलब मैं गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि जॉब में इतनी बिजी हो गई, फैमिली में इतनी बिजी हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ। तो अपने आप को वापस मतलब पहले जैसी बनने के लिए, कि मैं पहले जैसी थी वैसा बनना चाह रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद मैं वो अपने आप को पा सकती हूँ फिर से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और इनके गाइडेंस में बहुत अच्छे से करना शुरू किया है मैंने, और मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे से करूंगी आगे भी। थैंक यू शिल्पा। बिल्कुल बैक टू होस्ट। आपको जो लग रहा है वो सब बिल्कुल इस बिजनेस में पॉसिबल है और होगा। राइट मेंटर्स के साथ आप हैं, और आपका जो सिंगिंग पैशन है, एक दिन हम लोग बहुत जल्दी एक सिंगिंग का भी सेशन रखेंगे सब लेडीज मिलके साथ में। ऑल द बेस्ट। यस सपना। और इसे बहुत ही अच्छा शिल्पा आपने शेयर किया, और आपसे बहुत से लेडीज को यहाँ होप मिली होगी। सो थैंक यू सो मच शिल्पा। और आगे इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और लेडी लीडर से आपको यहाँ मिलवाना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी डायनामिक लेडी लीडर है। वो भी अपनी फैमिली और अपने बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत ही बखूबी बिल्ड कर रही है। एंड एजुकेशन वाइज उन्होंने भी बहुत अच्छी एजुकेशन ली है। तो मैं आगे आपसे इसी क्रम को बढ़ाते हुए इन्वाइट करती हूँ वरुणा विकास सोनी फ्रॉम सीकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुणा विकास सोनी सीकर से हूँ। मैंने बीएससी बीएड किया है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में डिजिटली बिजनेस बहुत इजी हो गया है। मैं मेरे 2 छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को टाइम दे पा रही हूँ, और अब घर से बिजनेस कर रही हूँ। जूम से डिजिटली प्रॉस्पेक्टिंग करना, प्लान्स दिखाना और ट्रेनिंग ले पा रही हूँ। लिटरली वैसे नॉर्मली ये होता था कि हमारे सीकर में, जैसे भी सपना जी बता रहे थे, कि ट्रेनिंग्स बहुत मुश्किल से प्रोवाइड हो पाती थी, और कई बार मैं भी मिस कर देती थी, मैं भी नहीं जा पाती थी बच्चों की वजह से और भी कई फैमिली रीजन से। तो अब जूम के डिजिटली होने से बहुत ही अब हम बड़े बड़े लीडर्स जो अपने, जो राजस्थान के, इवन इंडिया के भी बड़े बड़े ट्रेनर्स के साथ हम स्पेशली ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉलेज हम ले रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं।
और साथ ही इवन सेमिनार फंक्शंस बड़े बड़े लीडर्स के हम सुन पा रहे हैं जूम के थ्रू। और नहीं तो ट्रैवल बच्चों के साथ इस सिचुएशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन सुमित जी की मीटिंग अभी हम ले रहे हैं, सुमित जी से भी गाइडेंस मिल रहा है, विजय प्रकाश जी, माधवी जी से, है ना, बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ये डिजिटली प्लेटफॉर्म होने से ये पॉसिबल हो पाया, है ना। और मेरे तभी 8 मंथ का मेरा बेबी है छोटा, उसके साथ मैं अभी करंट सिचुएशन में बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती, बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाती। तो इवन मैं तो गॉड ब्लेस्ड हूँ बहुत ज्यादा कि मुझे इस सिचुएशन में बिजनेस इस तरीके से और मिला, तो मैं इसको और फास्टली रन कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। इवन मेरे हस्बैंड भी विकास सोनी साथ में ही मेरे इसको पूरे सपोर्टिव नेचर से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और साथ ही अभी मैं ग्रुप की लेडी को भी प्रमोट कर रही हूँ कि डिजिटली हम बिजनेस को आगे और कैसे रन कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, है ना। पर अब जूम से मेरी बिजनेस पार्टनर लेडी जो को मैं ट्रेनिंग दे पा रही हूँ उनको, साथ ही मेरे अपलाइन मेंटर अलका जी, विकास जी, सपना जी, उनकी मुझे पूरी सपोर्ट और हेल्प मिलता रहता है। वो मुझे टाइम टू टाइम मुझे अपडेटेड करते रहते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ही उनसे मिले। बहुत एक बड़ा इशू रहता है मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि मैं किस अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करूं, है ना। तो ये सब मैं करते हुए, साथ ही एक ट्रेनिंग का भी बहुत इशू रहता था कि हम सीख नहीं पाते थे बाहर जाके, टाइम एंड प्लस मनी भी, ऐसे सेमिनार जाते तो नहीं हो पाता था। पर डिजिटली हमने पाया कि हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज हम ले पा रहे हैं अभी, है ना। और साथ ही अब ये भी है कि चॉइस ऑफ टाइम हो गया वर्किंग का, डे और नाइट हम दोनों अपने अकॉर्डिंगली चूज करके और इसमें वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सपना जी, अलका जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जब वरुणा जी को सेकंड बेबी कंसीव हुआ था और उसके बर्थ के बाद में उनको यही था कि अब मैं बिजनेस को कैसे बिल्ड करूंगी, छोटे बच्चे के साथ में कैसे बिल्ड करूंगी। तो मैंने यही बोला था कि अभी का लॉकडाउन में स्पेशली आप ही के लिए आया है कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली बिल्ड कर पाओ, डिजिटली आप इसको कर पाओ। तो हम देखते हैं कि सभी लेडीज के साथ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उन सिचुएशंस को परे रखते हुए हमारे बिजनेस को और खुद को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू बनकर आया है। तो हम इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और इसमें हमारे बिजनेस को बहुत ही बखूबी बिल्ड करें, और हमारे अपलाइन मेंटर्स की हेल्प से हम इस बिजनेस को बहुत ही बखूबी बिल्ड कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भाभी इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो बैक टू द अलका भाभी। थैंक यू सपना, बहुत ही अच्छा सबके एक्सपीरियंस सुन के एकदम हम मतलब मुझे पर्सनली खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी आपसे सीख रहे हैं और सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगले हम स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते। और अगले जो स्पीकर है 2 से 3 मिनट में शालिनी चंदोला ऑन द स्टेज। यस, थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस बिल्कुल। हाँ जी, मेरा नाम शालिनी चंदोला है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने एकेडमिकली मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैंने एमएससी किया है, उसके बाद में एमबीए किया है। और शादी को मेरे करीब 11 साल हो गए, और शादी से पहले मैंने बहुत अच्छा सक्सेसफुली 2 साल जॉब भी किया। लेकिन शादी के बाद में मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं कभी भी जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ अपना कुछ स्टार्ट करना है और अपना ही कुछ बिजनेस करूंगी, पर कभी भी मैं कर नहीं पाई, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, मैंने खुद का क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करती, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं मैं जयपुर ज्वेलरी या जयपुर का बंधेज, ये सब में गुड़गांव में काफी अच्छा ऑप्शन है, उसको लेके मैं उसका बिजनेस स्टार्ट कर दूं। या कभी मैंने सोचा कि घर में, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा घर है और मुझे लगा कि एक क्रैच घर में ही खोल लिया जाए, है ना, तो बच्चों को देखते हुए, खुद के भी 2 बच्चे हैं उनको भी देख सकूं, पर वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं एक स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन वो भी मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो एक अंदर से मेरे मन में ना मतलब डबल मास्टर्स होते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब सा वो हो रहा था। और मैंने इस बिजनेस को, एमवे को, मैंने बहुत सालों से, करीब 20 सालों से इस बिजनेस को देख रही हूँ। प्रोडक्ट्स में मुझे शुरू से फेथ था, पर क्योंकि इसमें बाहर जाके मीटिंग्स करनी पड़ती थी, 1-on-1 मिलना पड़ता था, ओपन प्लान में जाना पड़ता था, सेमिनार में जाना पड़ता था, वो मेरी फैमिली में पॉसिबल नहीं था। मतलब मैं अपनी फैमिली को देखते हुए वो नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही, मतलब मुझे तो लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरे लिए क्या है भगवान ने, जैसे ही ये सब कुछ डिजिटल हुआ मेरे लिए एकदम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करी,
सिर्फ हैंड्स फ्री लगा के वीडियो ऑफ करके मैंने बहुत मीटिंग अटेंड करी। मैंने कोशिश किया कि जितनी ज़्यादा हो सके प्रोडक्ट की नॉलेज ली जाए, और मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हुए मैंने इवन मैंने एमवे एकेडमी, मतलब हमारे पास में पूरा एक पूरी एमवे ने पूरी तरह से हमें प्रोवाइड कर रखा है। एमवे एकेडमी में जाके मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, मैंने पूरा अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया, और मैंने कोशिश की कि जो भी प्रोडक्ट जो मैं पर्सनल यूज कर रही हूँ उसके ऊपर मैंने मास्टरी करी। मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाए, जैसे विमेन के लिए जो जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके लिए पूरी एक जो भी रिलेटेड वीडियोस थे जहाँ पे भी, चाहे वो यूट्यूब में रहे हो, चाहे कोई बुक पढ़ के मुझे उसके रिलेटेड कोई पॉइंट्स मिले हो, मैंने एक एक पॉइंट बना के पूरे उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए पोर्टफोलियो तैयार किया। ये सब मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उसके पीछे सीधा सा कारण था, मैं प्रोडक्ट यूज कर रही थी, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रही थी, मैं प्रोडक्ट का सब कुछ कर रही थी, मैं बुक पढ़ रही थी, मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, मैं अपने अपलाइन से डायरेक्ट काउंसलिंग में थी, मैं सीडी सुन रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं मिस कर रही थी। वो है जूम पे 1-on-1 प्लान शेयरिंग। मैंने वो बहुत मिस किया, और मैंने जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि हो क्या रहा था, मेरे पास सारी नॉलेज थी, आप कूट कूट करके आपने नॉलेज ले लिए, लेकिन अगर आप शेयर ही नहीं करोगे उस मीटिंग को तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई सब कुछ शेयर वेस्टेज है। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन स्टार्ट करके जूम पूरा सीखा। मैंने इसमें अपलाइन की हेल्प ली, अलका जी, प्रमोद जी और मिस्टर चुले साहब की हेल्प ली, और मैंने पूरा सीखा कि कैसे मुझे जूम ऑर्गेनाइज करनी है। और मैंने सबको मना कर दिया कि नहीं मुझे ही करना है, मुझे सीखना है। मुझे सारा ऑर्डरिंग आता था, मुझे ज्वाइनिंग करानी आती थी, मुझे कस्टमर बनाना आता था, सब कुछ आता था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर रही थी। तो अगर मैं प्रोडक्ट मीटिंग शेयर नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, तो वो सारा बेकार था मेरे लिए। मैंने स्टार्ट किया, और आप मानोगे नहीं, मतलब मेरा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि पहली मीटिंग मैंने ली जूम पे, और उसी मीटिंग के साथ में मैंने प्रोडक्ट शेयर किए। जब डेमो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब हम प्रोडक्ट देते हैं, दिखाते हैं, पर जब तक हम डेमो नहीं देंगे प्रोडक्ट का, तो जब मैंने मेरा प्रोडक्ट निकला, और वो इतनी छोटी सी खुशी, मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला, इतना बूस्ट मिला उस बात से, कि मुझे ये लगा या तो मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगी तो या तो मुझे प्रोडक्ट का रिटेल होगा या फिर मेरा ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट मीटिंग मैंने फिर से अरेंज करी, उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई। मतलब आप मानोगे नहीं, लोग बोलते हैं कि इसमें एवरेज जो मानते हैं कि भाई 10 में से 2 कन्वर्जन होता है, पर मैंने आज तक जितनी भी जूम पे मीटिंग करी है, मेरा 100% टचवुड, मेरा 100% कन्वर्जन रहा, या तो वो प्रोडक्ट रिटेल हुआ या फिर मेरा ज्वाइनिंग हुआ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक चीज मिस करते हैं, हम करते ही नहीं है, टालम टोली करते हैं। मतलब मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं, चलो करते हैं, सब कुछ सीख रहे हो, सब कुछ बना रहे हो। इवन फिर मैंने एक डायरी बनाना शुरू किया, मैंने रोजाना सुबह उठते मैं लिखना शुरू किया कि मुझे इससे कॉल करना है, इससे बात करनी है, इससे करना है, इसको मैंने प्रोडक्ट दिया है, इसने मुझे पहले से प्रोडक्ट के लिए मांगा है। इवन मैंने पूरा मेंटेन करना शुरू किया कि इसने प्रोटीन पाउडर के लिए ऑफर पूछा था, अभी मुझे नेक्स्ट मंथ जब भी कभी ऑफर आएगा मुझे इसको कांटेक्ट करना है। तो डेली रिवाइज करती हूँ उस डायरी को, डेली मुझे उसको रिवाइज करना होता है। चलिए कभी फिर मौका मिलेगा मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन सबसे मेन है जरूरी मीटिंग्स। शालिनी जी अभी न्यू 6% क्वालिफाई कर चुकी है इस मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और सबसे अच्छा जो उन्हें रिजल्ट आया है वो जो बता रही है कि छोटी छोटी सी मीटिंग्स हमें रोज करनी है, रोज प्रोडक्ट डेमोज, रोज प्लान दिखाने से उन्हें रिजल्ट आ रहे हैं। तो छोटी छोटी मीटिंग्स भी बहुत जरूरी है, और वो है ना। तो आगे हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सभी अगले जो स्पीकर से 2 मिनट प्लीज, और 1-2 स्पीकर तो जा भी चुके हैं, तो आप प्लीज है ना, फिर हम और सुनेंगे अगली मीटिंग में। तो पूनम माथुर जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम माथुर है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि डिजिटल का फायदा क्या है। मुझे ना ओमेगा-3 अपनी मदर इन लॉ को देनी थी, अगर मैं उन्हें, मुझे पूरी नॉलेज थी, बट जब मैंने उन्हें एक बार एक सेशन अटेंड करवाया, देन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने कहा मम्मी जी कैसा लगा, तो आपको क्या लगता है, तो शी सेज के हाँ अच्छा है, वो भी लेना चाहिए और मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं ले रही हूँ, मैं वो नहीं ले रही हूँ, तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस में इतना बड़ा रोल है कि आप अपने घर वालों को, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। उन्हें ट्रेनर्स के, जैसे कि सपना जी ने भी बात बताई कि
ट्रेनर्स के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। अगर हमारी बात कोई वो नहीं सुन रहे तो वो उसके थ्रू मतलब ट्रेनर के थ्रू वो मानते हैं। तो इतना इजी हो गया कि ज्यादा एक्सप्लेन किसी को करने की जरूरत नहीं है और सीधा उनको ट्रेनिंग में दिखा दो कि भी प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, तो वो उसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और वो जरूर लेते हैं। और मैं डिजिटल के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा फेवर में, क्योंकि हम हस्बैंड की ट्रांसफर होती रहती है और बहुत बड़ी जो भी सिटी में होती है उस सिटी से बहुत टफ टास्क होता है कि हम ट्रेनिंग अटेंड कर सकें। माय वॉइस इज क्लियर? यस यस बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि हम जा नहीं पाते हैं और दूर दूर होने की, और अभी मैं जैसे कटनी में हूँ तो यहाँ तो कोई ट्रेनिंग का कोई सीन ही नहीं था, तो मेरे को तो प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होती थी। मैंने अपनी नेबर को भी बायोटिन दी तो शी सेज के 30 mcg रिक्वायर्ड होता है, वो होता है। तो मैंने ट्रेनर से उसकी नॉलेज लेके उसको वापस कन्वे किया कि नहीं, और उसको भी दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 30 mcg ही करना सफिशिएंट होता है। तो डिजिटल का अपने बिजनेस, अपने रिटेलिंग सब में, और पर्टिकुलर अपने घर में रहते हुए हमें सब कुछ करना है। दैट्स द मतलब मेन थिंग कि ये सबसे बेस्ट पॉइंट है हमारी लाइफ का। और हम जैसे लोगों का तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो सिटी से बहुत दूर रहते हैं और छोटी छोटी प्लेसेस पे हमें रहना पड़ता है। तो दैट्स द बिल्कुल। थैंक यू पूनम जी। और पूनम जी का बहुत ही बढ़िया से वो कस्टमर बेस्ड ट्रेनिंग, उनमें उनकी बहुत अच्छी मास्टरी है और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू पूनम जी। राखी जी, तो राखी जी आपसे फिर अंजलि विजयवर्गीय। अंजलि जी, यस। Namaste. Myself Anjali Vijayvargi from Kota. I am a teacher and I am doing this MBA business from last 2 years. और ये बिजनेस जैसे कि सब लोग कहते हैं और मैं भी इसको कहना चाहती हूँ कि ये मुझे कंप्लीट पैकेज लगता है, क्योंकि इसमें आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है और आपकी जो हॉबीज है वो भी डेवलप होती है। जैसे मुझे रीडिंग का शुरू से शौक था, तो इस बिजनेस में तो कहा ही जाता है कि आप रीडिंग करिए, तो हम रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, मैं हर काम अपने फैमिली के साथ भी करना चाहती थी, तो जैसे ये बिजनेस है तो ये फैमिली के साथ डेवलप हो जाता है। जैसे कोई मीटिंग चल रही होती है Zoom पे, तो बच्चों के भी कानों में जाती है, तो वो भी उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं और फिर कभी कुछ बात निकलती है तो वो मुझे बताते हैं कि मम्मा इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कहा था। तो मतलब कि अगर मुझे कहीं मिस हो जाता है तो मैं उनसे सीख सकती हूँ कि हाँ उन्होंने भी सुना है। तो डिजिटल होने से इसका ये फायदा हुआ है। और दूसरा, इस बिजनेस में कोई सैचुरेशन नहीं है, मतलब आपकी हर दिन ये ग्रोइंग बिजनेस है, आप हर दिन इसमें कुछ नया कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें फैमिली के साथ कोई सैक्रिफाइस नहीं है, जैसा कि सपना भाभी ने बताया था कि जैसे आप इसको 1 घंटा आपने अपना बिजनेस किया, उसके बाद थोड़ा घर देख लिया, फिर आप अपना बिजनेस पे आ गए, फिर घर देख लिया। और इसमें कनेक्टिविटी ज्यादा है, मतलब आप किसी से भी कुछ भी कनेक्ट होके आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, सीडी सुन सकते हैं, अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे चीजें अवेलेबल है आपके पास हेल्प करने के लिए। और किड्स के लिए ये बहुत अच्छा मानती हूँ मैं कि इसमें जो न्यूट्रलाइट की किड्स रेंज अवेलेबल है। मेरी बेटी है, उसको मैं छोटी बेटी को न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर देती हूँ, 14 ईयर्स की है, तो उसकी हाइट में मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। और उनको मैं ये किड्स के अब तो वो मैं उनको खैर बड़े वाले जो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स है वो देने लगी हूँ, क्योंकि वो अबव 14 है दोनों मेरी बेटियाँ। तो उनको वो प्रोडक्ट्स देख के मुझे बहुत हैप्पीनेस लगती है, क्योंकि जिस तरह से आसपास का जो माहौल है वो प्योर नहीं है, जो फूड है वो प्योर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने पार्ट में अपनी तरफ से उनको बेस्ट फूड अवेलेबल करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइट। तो ये चीजें मुझे इनर हैप्पीनेस देती है और मैं इस बिजनेस के साथ खुद भी ग्रो होना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को साथ में ग्रो करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हैप्पीनेस ऑफ फैमिली lies in happiness of ours. So thank you Alka Bhabhi for inviting me for this. Thank you so much. थैंक यू अंजलि जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया और अपना प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने घर को देखते हुए पूरी तरह से एक हाउसवाइफ भी हैं, एक प्रोफेशनल भी है, टीचर हैं आप, और इस बिजनेस को भी आप कर रही हैं, सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू अंजलि जी। और आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे निधि मिश्रा। यस निधि। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि मिश्रा है और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। और आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और मैं
एडवोकेसी के साथ साथ इसको पार्ट टाइम में बिल्ड की, बट अभी राइट नाउ पैंडेमिक में हमारे कोर्स वगैरह थोड़े से बंद हैं और अभी खाली अर्जेंट मैटर्स दे जा रहे हैं, तो मैं इसे फुल टाइम बिल्ड कर रही हूँ बिकॉज आई एम एट होम और ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज हो चुका है। इस बिजनेस में डिजिटलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस है, पहले हम लोग को सब कुछ ऑफलाइन करना पड़ता था, जाना पड़ता था, प्रोडक्ट के लिए हम लोग स्टोर जाते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए जो स्टोर जाना पड़ता था वो यहीं पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे जो भी कनेक्शन था, जैसे हम लोगों से एक दिन में मैं एक ही मीटिंग कर पाती थी बिकॉज आना जाना 1 घंटे का रास्ता और वहां पे मीटिंग करना 1 घंटा, वो तो ऐसे करके 3 घंटे, पूरे दिन में 3 घंटे आप कहीं लगा देते तो एक दिन में एक ही मीटिंग हो पाती थी। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग एक बार में 3 से 5 लोगों के साथ एक ही टाइम पे मीटिंग कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कनेक्ट करके, खाली जयपुर के नहीं। पहले अलका मैम प्रमोद सर आउट ऑफ जयपुर जाके कभी अहमदाबाद, कभी सीकर, कभी ग्वालियर, तो बताती रहती थी मैम कि हम वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता था जब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तब मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आउट ऑफ जयपुर अकेले जाना थोड़ा टफ होता है सिंगल गर्ल्स के लिए। तो मैं ये सोचती थी मैं कैसे बिल्ड करूंगी, बट अभी डिजिटलाइजेशन के बाद ये सच में मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है कि मैं ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस स्प्रेड कर पा रही हूँ। केरला में वी हैव अ पर्सन जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो चुका है और बहुत इजीली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब मतलब मुझे जब अलवर जाना होता है मैं जूम मीटिंग पे चली जाती हूँ और सीधे डायरेक्टली कनेक्ट करती हूँ, वन ऑन वन हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं और बहुत इजीली वो भी सीख पाते हैं, मैं भी सीख पाती हूँ। और स्पेशली मैं उन गर्ल्स को टच कर पाई जिनके घर में नो डाउट मैरिज के बाद रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि घर से नहीं निकलना है। मैरिज के पहले भी कुछ गर्ल्स के घरों में ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप घर से नहीं जाओगी बाहर, या ओनली स्टडीज करो, घर पे रहो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो उन गर्ल्स को भी मैं टच कर पाई जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, उनको पेरेंट्स नहीं निकलने देते हैं, वो लोग भी घर पे बैठ के बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा, हम लोग हमारी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हुई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें चेंज आया, हम लोगों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, लोग जब फॉलो करते हैं तो हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लगते हैं। और इस बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम डुप्लीकेटर्स तैयार करते हैं, मतलब जैसी मैं हूँ, जैसी मैं बन चुकी हूँ, जैसा मैंने बोलना, बात करना, प्रेजेंटेशन देना सीख लिया, वैसे ही लोगों को मैं तैयार करूँ और बहुत इजीली घर को देखते हुए, मेरे मम्मी पापा को देखते हुए मैं बिजनेस बिल्ड कर पा रही हूँ। और ये स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कल परसों ही मैं आई वाज डूइंग वीकली केयर, फेशियल कर रही थी मैं मेरे फेस पे, तो मैंने रात के टाइम करती हूँ मैं जनरली, मैंने स्क्रब करा, स्क्रब करा, क्रीमी मसाज करी, एंड देन जब मैं मास्क लगा रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने कैमरा आगे रखा और कैमरे के आगे बस मैंने सिंपली मास्क लगाया, उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, मेरे पास 3 ऑर्डर्स आ गए। सो मतलब लोगों ने मुझसे क्वेरीज करी कि ये आप क्या लगा रहे हो फेस के ऊपर, बिकॉज लोग बहुत क्यूरियस होते हैं आप जो भी करते हो आपकी एक्टिविटीज देखने के लिए। तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, डुप्लीकेशन प्रोसेस है इसके अंदर, प्लस इसमें क्या होता है, मैंने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों कमाना सीखा है। एक्टिव मतलब मैं खुद की रिटेलिंग करके, पैसिव मतलब टीम की हेल्प करके उनकी रिटेलिंग करवा के, हर तरीके से मैंने अलका मैम से बहुत कुछ सीखा है। और इसमें एसोसिएशन एकदम प्रोग्रेसिव है, आपको बैक नहीं खींचा जाता, आपको आगे सपोर्ट किया जाता है, इवन आप नहीं चल रहे होते तो धक्का दिया जाता है आपको। और फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी मैं मेरे फादर को लंच करवा रही थी और साथ में मैं एक कस्टमर से भी बात कर रही थी, मतलब इतना इजी हो गया है। आई वाज मतलब मैं सब कुछ न्यूट्रलाइट के बारे में उनको फोन पे एक्सप्लेन कर रही थी, मेरे फादर को साथ साथ में खाना खिला रही थी। तो ये काम भी होता रहता है इक्वली। प्लस जैसे हम लोग जॉब के लिए इंटरव्यूज देते हैं, तो इंटरव्यूज के लिए हमें बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेनी होती है, ग्रुप डिस्कशंस करने होते हैं, लीडर्स के साथ टॉक करनी होती है। तो ये तो हमें यहाँ पे अपने आप ही हमारे साथ हो रहा है, मतलब हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, हम एज ए मतलब लीडिंग टॉक्स करते हैं, और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे मिल रही है। लोग पैसा देके ये सब चीजें सीखते हैं, हमें ये यहाँ पे अपने आप ही नेचुरली मिल रही है, थ्रू बुक्स, थ्रू एसोसिएशन, थ्रू मीटिंग्स। सो डिजिटलाइजेशन सबसे बेस्ट पार्ट है इस पैंडेमिक पीरियड का, और डिजिटलाइजेशन के बाद ही हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाए जिनसे हमें मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था या दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, हम यहाँ बैठे बैठे उन लोगों से मिल पा रहे हैं, उनका एसोसिएशन ले पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू निधि। निधि के बाद से ना बहुत सारे मैसेजेस जो थे, और निधि रेगुलर बेसिस पे डेली मीटिंग्स करके इस बिजनेस को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा रही है। और इनकी जो अपलाइन है अरविंद पूनम झालानी, और ये
निधि खुद पूरा अपनी टीम को बांध के रख रखा है, बहुत अच्छे से वो सीख रही है, कर रही है। आगे हम बात करेंगे राखी राय। राखी जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और मेरा नाम राखी राय है और मैं जोधपुर से हूँ और अभी हम लोग बाड़मेर पोस्टेड हैं। जो डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही थी, ये हमारे लिए ब्लेसिंग कैसे बनी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था। हमारा पूरा ग्रुप जो था वो पूरा जोधपुर में है और हम लोग यहाँ बाड़मेर पोस्टेड हो गए हैं और सारे कस्टमर्स मेरे वहाँ थे। तो ऑनलाइन होने से मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उन सबको उनकी ऑर्डरिंग मैं यहाँ से करती हूँ और उनके घर पे उनको मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट रहा है इसका डिजिटलाइजेशन का। और जैसा कि बात हो रही थी कि हम अपनी फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को, मेरे बच्चे भी कॉलेज गोइंग है और उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे जूम पे होना तो थोड़ा डिफिकल्ट था, जैसा अभी उन्होंने बताया शालिनी जी ने कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन उनकी हेल्प से, उनके इन्वॉल्वमेंट से हमने वो चीज भी हमारे लिए बहुत इजी हो गई है। और उनका इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा, बच्चों का उनको क्रेज रहता है, मम्मी आज आपकी मीटिंग है, आपको ऐसा करना है। तो ये बहुत प्लस है हमारे लिए कि ये हुआ है। और जो कि मीटिंग्स होती थी, अब शॉर्ट मीटिंग्स बहुत सारी होने लगी हैं, मल्टीपल मीटिंग्स होनी चाहिए। जैसा अभी निधि ने भी बताया कि पहले एक मीटिंग में 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब 3 घंटे में हम 6 मीटिंग कर सकते हैं। 40 मिनट्स की अगर हम मीटिंग करें तो हम 2.5 घंटे में 6 मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस रहा है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं पहले मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो उनको देखते हुए भी मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा बिल्ड किया था, क्योंकि मैंने दोनों सिचुएशन में इस बिजनेस को बिल्ड किया है, फिजिकली भी और डिजिटली भी किया है। फिजिकली में थोड़ा सा मुश्किल होता था घर छोड़ के जाना, बच्चों को, मदर इन लॉ बेड पे थी तो उनको छोड़ के जाना, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है बिजनेस का तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि मैं मीटिंग्स बहुत अटेंड कर पाते हैं, ट्रेनिंग्स बहुत अटेंड कर पाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे पाते हैं। अगर अपन रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हम उससे अपडेट होते रहते हैं, अपडेट के साथ ही हमारे कस्टमर को बहुत इजीली उस चीज को सर्व कर पाते हैं। और राइट सर्विंग होती है तो लोगों की फेथ अपने ऊपर बहुत बढ़ता है। और जैसा कि ये बात है कि ये लेकिन डिजिटलाइजेशन है, लेकिन अपन को ईमानदारी से इस बिजनेस को करना है। जो अपना शेड्यूल है वो अपन को प्रॉपर फॉलो करना है कि मुझे 9 से 11 बजे तक पूरा घर का रूटीन अपना जो भी अपना रहता है वो सब करके उसके बाद मुझे मीटिंग्स करनी है, फिर लंच टाइम होता है। तो हमें अपने प्रति ईमानदार जरूर रहना, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपन इसमें इजी हो जाता है कि अभी मीटिंग नहीं की, 1 घंटे बात कर लेंगे, 2 घंटे बात कर लेंगे। तो वो जो चीज होती है वो चीज कहीं ना कहीं छोटा छोटा जाके बहुत बड़ा गैप डालती है अपने बिजनेस के अंदर। तो हमने को उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन की बात है, एक्सपर्ट ट्रेनर से बात करके हम कोई भी किसी की भी छोटी सी की क्वेरी होती है तो हम अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से उसकी नॉलेज लेके उन चीज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हमारा जो मीटिंग का एरिया है, जैसे कभी हम मीटिंग करते थे, जोधपुर में थे, मीटिंग करते थे तो हमारे जोधपुर के फ्रेंड्स या जोधपुर के जो हमारे जो होते थे प्रोस्पेक्ट्स वो ही अटेंड कर पाते हैं। लेकिन अब हम जूम पे एक मीटिंग रखते हैं जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से हमारे जो भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं हम उन सबको उसमें अटेंड करवा सकते हैं। तो एक मीटिंग के अंदर हम हमारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया बिल्ड कर सकते हैं। और अभी जैसे एक प्रोडक्ट दिलवाना था कि मेरे को कनाडा में, तो हमने उसके लिए बात की और वो हमारा प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर प्रोसेस में है, हो जाएगा डिलीवर उनको। तो ये चीज और इजी हो गई, क्योंकि हमने जब मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया तो कनाडा, जब हम जूम पे जब लोग हमको देखते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि नहीं हमने आपको मीटिंग्स में देखा भी है, तो ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज हो गए आ गए हो। पहले तो सेमिनार्स में मिलना हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो उससे हमारा मीटिंग्स में बहुत क्लोजनेस आ गई है। तो लोग जल्दी से हमको अपने को पहचानते भी हैं और अपना वर्क और इजीली हो पाता है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये सभी के लिए ब्लेसिंग्स है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। जैसे निधि ने भी बताया वो एडवोकेट है और वो करते हुए इसको डिजिटली अब इसको बहुत प्रॉपरली बिल्ड कर रही है। तो ये एक हाउस वाइफ के लिए भी बहुत, मैं खुद हाउस वाइफ हूँ और इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, तो ये सबके लिए बहुत इजी हो गया है। एजुकेशन वाइज मैंने भी बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी। बहुत सपना होता है हर लेडी का कि उसको कुछ करना है,
लेकिन कुछ हालातों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बिजनेस और अब डिजिटल होने पे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाता है। तो ये थैंक यू अलका जी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस। थैंक यू राखी जी, मुझे पता है आपके पास बहुत सारा और भी कुछ है बताने के लिए, बट बहुत अच्छे से आपने बताया और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आई एम श्योर, मुझे 100% श्योर है कि आज की इस मीटिंग से सभी ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ते हैं। और बहुत सबका अपना जो पर्सनल मतलब जो उनके अंदर होता है वो बाहर आता है वर्किंग के दौरान। तो सभी लोगों से सबने सीखा, मैंने भी सीखा है ना। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। और एक चीज मैं अपनी तरफ से और बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्पीकर्स को हम सुन रहे हैं, यहाँ पे जो स्टेज पे लीडर्स बोल रही हैं, लेडी लीडर्स, आप सब एक यूज बिजनेस आप सबका होगा, यूज एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी शुरुआत है और बहुत बहुत आगे बढ़ना है। और आप सब अपने आप में एक इंडस्ट्री है, आप सब अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे। ये सब है और ये रियल में होगा। हमारी अपलाइन मेंटर्स जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। और एक और लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज की वर्कशॉप को प्लान करने में वैसे मैं सबसे बात करती हूँ, जो लीडर्स हैं, की लीडर्स, उनसे हमेशा कोई भी वर्कशॉप को प्लान करने से पहले तो सबसे मैंने बात की है। आज एक और छुपे हुए हमारे साथ जो है विकास सोनी, आपने भी आज हमें इस वर्कशॉप के लिए बहुत सपोर्ट किया इसको प्लान करने में, तो थैंक यू। और आप सभी लीडर्स को थैंक यू। जो और भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आज बोलने का मौका नहीं मिला, आप फिर हम और सेशंस में आपसे सुनेंगे। और इस जो आज हमने सुना, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक्स टू आवर मेंटर्स सुमित एंड तान्या बहादुर जी, विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता जी। शुरू से एंड तक, शुरू में बोलते हैं कि गॉड का नाम लेते हैं और लास्ट में भी तो हमारे मेंटर्स का नाम भी वही उनके साथ आता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।